हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप? जो उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो मेरे वीडियोस लगभग 1 महीना हो गया है मैंने वीडियोस नहीं डाला है। रीज़न यही था कि मुझे वायरल फ़ीवर हो गया था। अभी जो मौसम बदल रहा है तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे भी हो रहा है, फ़ीवर हो रहा है, कॉफ़ कोल्ड सब कुछ इन ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे भी ऑल ऑफ अ सडन फ़ीवर से शुरू हुआ, उसके बाद फिर काफ़ी लंबा खिंच गया, लगभग 2 हफ्तों से ज़्यादा ये खिंच गया। और ये जो आप सामने क्लिपिंग देख रहे हैं ना, बस यही आखिरी दिन था, या यही वो दिन कह सकते हैं जिस दिन से मेरी तबीयत ना ख़राब होनी शुरू हुई। तो ये सैटरडे का दिन था और मैं स्कूल गई थी, तो मुझे उस वक्त से ही थोड़ा फीवरिश फ़ील हो रहा था। मैंने ओवर द काउंटर एक मेडिसिन भी मंगवाया वहाँ पे, लेकिन कुछ ख़ास मुझे रिलीफ़ नहीं हुआ, जो कि यूजुअली मुझे आराम मिल जाया करता था ऐसे। लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे लगा चलो सीधा घर जाकर आराम से ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ के मेडिसिन खा लूँगी और तबीयत फिर ठीक हो जाएगी, संडे को थोड़ा आराम कर लूँगी। लेकिन जब घर गई तो पता चला कि आज हमारे जो हमारा जो प्रीवियस स्कूल है वहाँ पे हम सभी इनवाइटेड हैं, जितने भी एक्स टीचर हैं सभी को इनवाइट किया गया है लंच पे, क्योंकि वहाँ का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है 10th का। तो मुझे था कि चलो 1 घंटे के लिए भी किसी भी तरह से वहाँ पे ना शामिल हो जाना चाहिए उनकी खुशी में, और कैसे मैनेज कर लूँ मैं। लेकिन जब वहाँ गई तो शायद वहाँ जाकर हो सकता है कि मेरी तबीयत मैंने अपने से और ख़राब कर ली। तबीयत मेरी बिगड़ती जा रही थी, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि सभी बड़े खुश थे आपस में एक दूसरे से मिलकर। जितने भी प्रेजेंट टीचर हैं, एक्स टीचर, सबसे मुलाकात हुई, मैनेजमेंट से मुलाकात हुई। तो कह भी रहे थे कि आप लोग सब चले गए तो बहुत बुरा लगता है, तकलीफ़ होती है। एनीवेज़ सबसे मिले वहाँ पे हम लोग, और मुझे था कि चलो मैं साड़ी पहनकर जाऊँगी, क्योंकि सारे साड़ी में आए थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो मैं सिंपल सूट में चली गई थी, और समहाउ मैं ना इस बात को छुपा रही थी कि मैं अंदर से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पे हार्डली मैं 1 घंटे तक मैं यहाँ रही होंगी। और जैसे खाना आया तो खाना तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था, ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था वहाँ पे। तो स्टार्टर्स थे वहाँ पे, सूप था, मंचूरियन सब कुछ था, मसाला पापड़, ये सारी चीज़ें थी वहाँ पे। और सब बाद में फिर नॉर्थ इंडियन खाना भी आया। खाना तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में था, हम लोग इतना खा भी नहीं पाए। लेकिन इसके बाद खाना खाते के साथ से फिर मेरी तबीयत जो है और भी ख़राब होती चली गई, और बॉडी पेन तो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं उसके बाद फिर बिल्कुल रुक नहीं पाई, ना ढंग से लोगों से मिल पाई। बस मैं किसी भी तरह से वहाँ चुपचाप से वहाँ से निकल आई। और उसके बाद तो मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई कि मेडिसिन पे मेडिसिन चेंज करना पड़ा, और 5-6 दवाइयाँ हर दिन मुझे खाना पड़ रहा था। तो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी। अल्लाह सभी को इस तरह ना कि बीमारी से बचाए। और तब जब आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, कोई आपके लिए होता नहीं है, तो ऐसे टाइम में एक लेडीज़ की ज़रूरत होती है जो आपको ढंग का खाना बना कर दे, आपको समझ सके, केयर कर सके, टाइम टू टाइम आपको ना केयर करे। तो मेरे हस्बैंड आते थे ऑफ़िस से, फिर बच्चों को देखते, फिर सुबह उठ के नाश्ता बनाते, सब कुछ करते, मेरे लिए भी नाश्ता बनाकर चले जाते। तो जितना उनसे हुआ उन्होंने किया, लेकिन जितना एक अलग से जो कर होता है ना, वो जेंट्स तो नहीं कर पाएंगे। बच्चों लोगों ने भी बहुत ट्राई किया, लेकिन उनसे नहीं हो पा रहा था। वो नहीं समझ पा रहे थे इस बात को कि क्या मम्मी को चाहिए क्या नहीं। तो इसलिए रिकवरी रेट जो है बहुत स्लो रहा, और बहुत ज़्यादा वीकनेस मुझे आ गई थी। तो बस ये रीज़न था कि मुझसे बिल्कुल भी वीडियोज़ का तो मैं सोच ही नहीं पा रही थी। 2 हफ्ते की तरह ना लगभग मैं स्कूल भी नहीं जा सकी। माशाल्लाह अब ठीक है। और जब ये सब चल रहा था तो डॉक्टर ने फिर मुझे जब देखा कि वीकनेस बहुत हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि इमीडिएटली आपको RT-PCR टेस्ट कराना है, क्योंकि ये भी एक सिम्टम है कोरोना का। तो हो सकता है कि आपको ये हो, साथ में यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ रिपोर्ट में आया नहीं। देन अगेन दे चेंज द मेडिसिन। और उसके बाद से फिर थोड़ी सी ना एनर्जी मेरे अंदर आने लगी। तो माशाल्लाह अब तो मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, ठीक हूँ। और बस आप लोगों के लिए भी यही दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें अच्छे से रहें, और मेरे लिए भी सेहत के लिए दुआ कर दिया करें कि मैं भी सेहतमंद रहूं, क्योंकि मेरा भी घर है, बच्चे हैं, तो मुश्किल हो जाता है फिर संभालना। तो एनीवेज़ बस यहाँ पे बस यही आज का दिन था जहाँ पे इस तरह से हुआ था। और इंशाल्लाह जो है अब इसके बाद मैं जो मेरे जितने पेंडिंग वीडियोस हो गए हैं सबको इंशाल्लाह मैं धीरे धीरे करके अब उनको शेयर करना शुरू करूँगी। तो चलिए आज का वीडियो बस यहीं तक, और बस ये एक छोटा सा अपडेट था। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।